अगर आपके घर में भी एक छोटा सा प्यारा सा बेबी है जो कि डेली बिना वजह रोना शुरू कर देता है, तो ट्रस्ट मी आज की ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करवाएगी। अब बच्चा छोटा है तो अपनी हर बात, अपनी हर प्रॉब्लम हमें वो रोकर बताने की कोशिश करता है और हर बार उसके रोने की वजह कुछ अलग ही होती है। कभी जनाब को बहुत तेज़ भूख लगी होती है, कभी नींद आ रही होती है, कभी हमने जो इतने फैंसी फैंसी कपड़े उन्हें पहनाए होते हैं वो उन्हें इरिटेट कर रहे होते हैं, या फिर कभी उनका डायपर गीला होता है। लेकिन जब ये सारी प्रॉब्लम्स ओके हो, इसमें से सारे ऑप्शंस पे टिक लगा हो कि कोई भी अड़चन नहीं है उन्हें इन वजहों से, उस समय माँ खुद पर डाउट करने लगती है कि अब आज उसने ऐसा क्या कर दिया या ऐसा क्या खा पी लिया जिसकी वजह से ये नन्ही सी जान रो रो कर परेशान कर रही है। तो जब कभी भी ऐसा हो, वैसा तो होता ही है, तो दिन के जिस पहर में ऐसा हो उस समय अपने दिमाग में कॉलिक पेन जैसा एक फैंसी शब्द जो है वो याद करना, क्योंकि अपने आप को डाउट करने से बेटर है कि हम उस कॉलिक पेन के ठीक होने के तरीके अपने बेबी पर करें। अब ये जो इतना सुंदर शब्द है कॉलिक पेन, ये आखिर है क्या, पहले इसे समझ लेते हैं। अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कॉलिक पेन एक तरह से बच्चे को पेट की दर्द की समस्या होती है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपने मम्मी पापा को भी बहुत ज़्यादा तंग करता है। अब ये क्यों होती है? एक तो ये बात याद रखनी है कि ये दर्द बच्चे को जब वो 2 से 3 हफ्ते का होता है उस समय से शुरू होती है और मैक्सिमम 3 से 4 महीने तक के बच्चे को तंग करती है। उसके बाद ये नेचुरली खुद ब खुद ठीक हो जाती है बिना किसी ट्रीटमेंट के। अब बच्चा माँ का दूध पी रहा है, चाहे फॉर्मूला मिल्क पी रहा है, चाहे बॉटल से दूध पी रहा है, जिस मर्जी तरीके से पी रहा है, बच्चे को कॉलिक पेन होती ही होती है और हर बच्चे को होती है। बस किसी दिन थोड़ी कम होती है और किसी दिन बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादातर ये बेईमान दर्द शाम के समय आती है। लगभग 4-5 बजे से ये शुरू होती है और रात के 10-11 बजे तक बच्चे और मम्मी पापा को डांस करवाती है। अब बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसके साथ साथ वो बहुत सारी हवा भी अपने अंदर ले लेता है। अब यही हवा पेट में जाकर गैस बनती है और फिर वो उसके पेट दर्द यानी कॉलिक पेन का कारण बनती है। तो अब मेरी 2 महीने की बच्ची है तो उसे भी डेली या हफ्ते में 2 से 4 बार ये कॉलिक पेन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसलिए आज इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि जो जो तरीके मैं अपनाती हूँ उसे राहत दिलाने में वो आपके साथ शेयर करूँ। हो सकता है किसी ब्यूटीफुल मम्मी को वो हेल्प कर जाए। तो जब भी मैं अपनी बेटी को फीड करवाती हूँ, हर फीड के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि वो एक बड़ा प्यारा सा बर्प करे, एक बड़ा सा डकार ले, जिससे मुझे 2 तरह की तसल्ली हो जाती है। एक तो ये कि उसका पेट पूरी तरह से भर चुका है, और दूसरा जो भी एक्स्ट्रा गैस उसके पेट में थी, जो हवा अंदर गई थी, वो बाहर निकल गई है। अब बेबी छोटा है तो उसको प्रॉपर नेक सपोर्ट देकर इस तरह से अपने शोल्डर पे रख के पीठ थपथपानी है। अब उसे पीटना नहीं है, थप थप करके उसे मारना नहीं, उसे हर्ट हो सकता है, इसलिए अपने हाथ को थोड़ा सा इस तरह से सी बना के, डायरेक्ट इस तरह से नहीं, थोड़ा सा फोल्ड करके फिर उसको ऐसे ऐसे करना है एक रिदम में। इससे बच्चा काफ़ी रिलैक्स फील करता है और आप यकीन मानिए बच्चा हर बार डकार भी लेता है। तो लालच नहीं करना है कि दूध पीते पीते बच्चा बड़ी मुश्किल से सो गया है तो इसे चुपचाप रख देती हूँ और थोड़ी देर अपना काम निपटा के आ जाती हूँ। जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे आपको डकार दिलाने के बाद वो जग गया है, उसके बाद 10 से 15 मिनट फिर से करके कमरे के चक्कर काटने पड़े, लेकिन डकार ज़रूर से दिलाना है। तो ये कॉलिक पेन में काफ़ी रिलीफ करता है। दूसरा, बेबी के टमी में उसकी नाभि के पास ऐसे सर्कुलर मोशन में हल्का हल्का मसाज करना है, दिन में 2 से 3 बार, लेकिन हल्का मसाज करना है, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है। इस तरह से जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयाँ घूमती है सर्कुलर मोशन में,
वैसे उसको मसाज करना है। तीसरा, जब बेबी खेलने के मूड में हो, उसे नींद ना आ रही हो, तो उसकी लेग्स को पकड़ के साइकिलिंग मोशन में उसको एक्सरसाइज करवानी है। ऐसे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे करवा दी, फिर एंटी क्लॉकवाइज में करा दी, कभी साइकिल के पैडल की तरह उसको कुछ एक्सरसाइज करवा दी। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये जो सारी चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ, ये मैं डेली अपनी बेबी के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये दर्द अक्सर शाम के समय शुरू होती है, तो शाम होते होते अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है, आज उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले तो कमरे को थोड़ा सा अंधेरा कर देती हूँ और घर में बाकी सारे मेंबर्स को बोल देती हूँ कि शोर बिल्कुल नहीं मचाना है, कोई बर्तन ज़ोर से गिरने नहीं देना है, जितना हम घर को शांत रख सकते हैं उतना हमने रखना है। इससे भी बच्चे को अच्छा फील होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मदर को अच्छे से रिलैक्स्ड रहना है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि मदर का मूड जैसा होता है, मदर की वाइब जैसी होती है, ये नटखट बच्चे उसको एकदम कॉपी करते हैं। अगर आप स्ट्रेस्ड है, पैनिक है, बच्चे में चिड़चिड़ापन आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल खुश खुश हैं, हंस खेल रही हैं, तो आपका बच्चा भी वैसा ही फील करवाएगा आपको। तो सेम, अगर उसे दर्द हो रही है तो उस समय पैनिक नहीं करना है, रिलैक्स्ड रहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जब हमें पता है कि ये 1-2 महीने का ही कष्ट है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी, तो फिर हमें इसे एक नॉर्मल चीज़ की तरह हैंडल करना है। तो जब कमरे को अंधेरा कर दो, घर को बिल्कुल पीसफुल बना दो, उसके बाद बेबी को गोद में लेके हल्की हल्की वॉक करानी है, उसे थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए। ज़्यादा तेज नहीं शेक करना है जिससे कि उसका दिमाग भी शेक हो जाए। बिल्कुल हल्के हल्के से घुमाते फिराते, अपनी बाजुओं का झूला बनाते बनाते उसे घुमाना है। इससे भी उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर एक और चीज़ मैं करती हूँ कि बच्चे के पेट पे आजकल जो मार्केट या ऑनलाइन टमी रोल ऑन्स आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे। जब आप फेसबुक पे स्क्रॉल करती हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हैं, तो वहाँ पे टमी रोल ऑन जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ों से बनी हैं। वो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई हैं। अब अगर आप वो चीज़ नहीं खरीदना चाहती हैं तो आप घर में एक चीज़ कर सकती हैं। एक छोटा सा पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें हींग डालिए और गैस को ऑन करके एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। और जब वो पेस्ट बिल्कुल सील गरम सा हो जाए, ना ठंडा ना गरम, सील गरम के आसपास जब वो पेस्ट हो जाए, उस समय उसे बच्चे की नाभि के पास लगा दीजिए और छोड़ दीजिए। वो भी गैस पास कराने में बेबी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्लस इस पेन में भी हेल्प करता है। और अगर देखिए, घरेलू नुस्खे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनको करते समय हमें हाइजीन, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो पहली बेटी के समय पर मैंने ये हींग का पेस्ट बहुत ज़्यादा बनाया है और उसके पेट पे अप्लाई किया है। लेकिन दूसरी बेटी के टाइम पर मैं थोड़ी सी मॉडर्न मम्मी बन गई हूँ और मैंने ये टमी रोल ऑन्स मंगवा दिए, जो कि इस टाइम आप देख रहे हैं। तो इसमें 3 से 4 चीज़ें हैं, स्पेशली इसमें हींग है। तो अगर आप चाहें तो ये भी बच्चे के लिए मंगवा सकती हैं, जो कि यूज़ करने में भी काफ़ी इजी है, प्लस हाइजीनिक भी है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर बच्चे को दर्द हो रही है, जब आप उसे फीड करा रही हैं और वो अपने पैर आपकी टांग में फंसा के बहुत ज़्यादा ज़ोर से ज़ोर लगाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसका स्किन कलर भी चेंज हो रहा है, तो बस समझ लीजिए कि आज कॉलिक पेन चरम सीमा पर है और बहुत ज़्यादा बच्चे को तंग कर रही है। तो उस टाइम पर जो डॉक्टर ने आपको एक कॉलिक पेन की दवाई लिखी है, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरे डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी के टाइम पर ही दे दी थी। इसकी मैं 3 से 4 बूंदें अपने बच्चे के मुंह में डाल देती हूँ। हालांकि उसे डालने के बाद उसका फेस एक्सप्रेशन इतना गंदा होता है जैसे कि पता नहीं मैडम को सारे के सारे टेस्ट समझ आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी करके वो निगल जाए। तो वो उसको थोड़ा सा रिलीफ दे देती है 15 से 20 मिनट बाद। लेकिन मेरी तरह आप भी कोशिश करिए कि दवाई देना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए बच्चे को। हमें बच्चे के अंदर अपने दूध के अलावा और कुछ नहीं डालना है 6 महीने तक। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हेल्प नहीं कर रही हैं तो फिर लास्ट ऑप्शन ये होता है। डॉक्टर के पास अगर आप ये प्रॉब्लम लेके जाएंगे
तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। दवाई वो भी आपको लास्ट में ही लेने के लिए प्रेफर करेंगे। तो ये कुछ कहानी थी इस फैंसी वर्ड कॉलिक पेन की, जो कि मुझे लगता है कि हर 3 से 4 महीने के बच्चे की मम्मी फेस करती रहती है। और जब हम दूसरी मम्मी के मुंह से ये सुनते हैं कि ये नॉर्मल फेज़ है, ये बिल्कुल आसानी से हम हटा सकते हैं, तो एक मम्मी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। तो जिस तरह से अभी कुछ मम्मीज़ ने राहत की सांस ली है मेरी वीडियो सुन के, वैसे ही जब कभी मैं भी किसी और मदर की वीडियो देखती हूँ और जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं होता, मुझे किसी की वीडियो से मिलता है, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर दो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी आपके साथ बात करूं, तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की। जय माता दी।